हमें एक ईमानदारी से अपना वोट देना है। किसी भी तरह की लालच में आके, किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस में आके, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके हमें अपना वोट नहीं देना। ये आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। और देश को किस दिशा में आगे लेके जाना है वो आपका मत डिसाइड करता है। तो आप अपने मत को जुडिशियसली एक्सरसाइज करें, सोच समझ के अपना मतदान दें। और हर एक वोट की कीमत होती है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे एक वोट से क्या होगा। हर एक वोट की कीमत होती है। और जब हम एक एक इंसान अपना वोट कास्ट करता है, हम अपनी अपनी एग्जिस्टेंस की वैल्यू दिखाते हैं और अपने डिसीजन की वैल्यू बताते हैं। इस बार हमारे कुछ फोकस एरियाज हैं इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। हम चाहते हैं कि महिलाएं जो अक्सर वोटिंग में पीछे रह जाती हैं, कई बार होता है घरों में देखा जाता है कि आदमी लोग वोट देने जाते हैं मगर महिलाएं घर घर के कामों में बिजी रहती हैं और वो वोट देने नहीं जाती हैं। तो ऐसा पैटर्न हमें इस साल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इतनी सारी महिलाएं आई हैं, कुछ हमारी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप ना ही सिर्फ खुद वोट दें, आप अगर आप अपने गांव की सभी महिलाओं को ये मोटिवेट करें कि उन सबको अपना वोट देना है। हमारी जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी इस बात से शुरू होती है कि हम अपना जो हमारे अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करें और अपनी जो हम आवाज़, हमारे मत के रूप में हम अपनी आवाज़ को सबके सामने रखें, अपनी ओपिनियन को, अपने डिसीजन को आप अपने सामने रखें। दूसरा हमारा जो वर्ग है सीनियर सिटीजन्स का, हम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हर तरह की फैसिलिटेशन दे रहे हैं। 85 ईयर्स से ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को होम वोटिंग की भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। मगर जितना हमने इंटरैक्ट किया, कई बुजुर्ग थे 90 साल 95 साल से के उम्र के लोग, वो अभी भी पोलिंग स्टेशन पे आके वोट देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इतने सालों से वो वोट, जो एक चुनाव का पर्व का जो माहौल होता है वो पोलिंग स्टेशन पे ही जब आप आते हो तो उसी से वो माहौल बनता है। तो मगर सुविधा हमारी तरफ से आप लोगों की अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्पेशल वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनके लिए भी हमारे पोलिंग स्टेशन पे भी रैम्स, एनसीसी वॉलंटियर्स की सुविधा है। किसी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे जो बाकी हमारे प्रायोरिटी के जो भी वोटर्स हैं, सब लोगों से हमारी अपील है कि आप आए और अपना अपना वोट जरूर कास्ट करें। आज के जितने भी यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट आए, आपकी टीम, सभी तीनों टीम्स ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। और हमारा जो मैसेज था, आपने हर तरह से उस मैसेज को लोगों तक कन्वे किया। अब मैं आशा रखती हूँ कि जितने भी आज यहाँ लोग आए, आप लोग हमारे मैसेंजर्स बनके गांव गांव में, घर घर में ये मैसेज दो कि 19 अप्रैल को उन्होंने जरूर अपना वोट कास्ट करना है। और जो भी 18 प्लस फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कई बच्चे दिख रहे हैं, उनमें से कई 18 प्लस होंगे। जितने भी आपके घरों में 18 प्लस जो न्यू फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको जरूर आप एनकरेज करें। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास स्टार्टिंग से होना चाहिए। ये एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने की एक पहचान है कि आप अपना वोट कास्ट करें और जो आपको सही लगता है, जो भी कैंडिडेट में आपको पोटेंशियल लगता है कि वो आपकी बात सुनेगा, आपकी जो दिक्कतें हैं वो पूरी करेगा। मगर किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। किसी भी तरह का कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्रीबीज दिए जाते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे। वोट की लेन देन का मामला नहीं है। वोट आपका अधिकार है और वो अधिकार आप उसी को देंगे जो आपको लगता है कि आपके लिए आगे आने वाले वक्त में आपके लिए काम करे। तो उसी स्पिरिट में हम चाहते हैं कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हम करवाएं। और आप लोगों के सपोर्ट से बसंतगढ़ जो पिछले कुछ इलेक्शन से लो वोटिंग परसेंटेज वाला सेक्शन माना जाता है, मैं आशा रखती हूँ कि इस बार इतने एफर्ट्स के बाद इस बार बसंतगढ़ में हम 90% वोटिंग हम अचीव करेंगे। आप लोग साथ देंगे उसमें? आप लोग सब अपना 19 अप्रैल 2024 को जरूर अपना वोट कास्ट करें। और मैं चाहूँगी कि बसंतगढ़ रामनगर जो उसमें ARO रामनगर के जो डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैं चाहूँगी कि आप उधमपुर से भी एक चीज कर दो तो वो आपकी अचीवमेंट होगी। और आपका एंथुसियाज्म देख के मैं आशा रखती हूँ कि आप जरूर इसको अचीव करेंगे। और हमारे मैसेज जो हैं
इलेक्शन के। आप लोगों को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ये हमारे साथ ऑलमोस्ट 10 दिन से जुड़े हैं और जगह जगह जाके इनका उत्साह कि आप इनके लिए भी अपना वोट दें, ये इतनी उत्साह से हर जगह जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लोगों के जो चुनाव का पर्व का माहौल है वो उस पर्व में